पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाली एसएसजी कमांडोज़ की वजह से भारत पाकिस्तान से इतना खौफज़दा क्यों है? एसएसजी दुनिया की बेहतरीन फ़ोर्स कैसे बनी और इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है? अफ़गानिस्तान की ऐसी कौन सी फ़ोर्स है जो एसएसजी को टक्कर देती है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक के देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्या हाल है? माय नेम इज़ वकार खान एंड यू आर वाचिंग वकार 2.0। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएसजी कमांडोज़ की, तो वीडियो को एंड तक के देखना। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हर मुल्क की अपनी एक कमांडो यूनिट होती है, तो इसी तरह पाकिस्तान की भी एक कमांडो यूनिट है जिसको दुनिया एसएसजी के नाम से जानती है, जिसका मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप है, जो दुनिया भर में पहले नंबर पर आने वाली कमांडो यूनिट है। एसएसजी कमांडोज बनने के लिए मजबूत हड्डियों और मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पर मजबूत हड्डियों का जिक्र क्यों करा, ये आपको वीडियो को पूरी देखने के बाद ही पता लग जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक के। ये अपने एक एक कमांडो पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भला ऐसी क्या बात है इस कमांडो यूनिट में। हर फॉर्मेट की अपनी एक अलग फोर्स होती है, जैसे पानी की नेवी, ज़मीन की आर्मी, फिज़ा की एयरफोर्स, जंगल, बर्फ़ और पहाड़ों की अपनी अपनी फोर्स होती है। मगर पाकिस्तान एसएसजी हर फॉर्मेट में ऑपरेशन करने की काबिलियत रखती है, और यही बात हमारे हमसाया मुल्क भारत को हज़म नहीं होती, क्योंकि ना उनके पास और ना ही किसी दूसरे मुल्क के पास ऐसी फोर्स है जो पाकिस्तान एसएसजी का मुकाबला कर सके। इसी वजह से भारतीय आर्मी और भारतीय मीडिया खौफ से लरज़ रहा था कि अफगान तालिबान ने जले पर नमक छिड़क कर बदरी 313 नामी एक यूनिट तश्कील दे दी। तालिबान की इस यूनिट बदरी 313 की नकलो हरकत एकदम पाकिस्तानी आर्मी एसएसजी कमांडोज जैसी है, तो इस वजह से इंडिया वालों का कहना है कि बदरी 313 को पाकिस्तानी कमांडोज एसएसजी ने ट्रेनिंग दी है, जिसके बाद तो भारत के ख्वाब में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान गूंज रहा है। तो बदरी 313 पर एक मैंने पूरी वीडियो बना दी है जिसमें आपको बताया भी है कि इसको एसएसजी ने ट्रेनिंग दी है या नहीं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी चेक कर लेना। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान एसएसजी की ट्रेनिंग की तरफ। इनको रोज़ाना 20 किलोमीटर तक के तैरना होता है, जिसमें इनको 10 किलोमीटर तक जाना होता है और फिर 10 किलोमीटर तक वापसी आना होता है। इनको डैम के अंदर हाथ पांव बांधकर फेंक दिया जाता है, जिससे इनको तैरने की सलाहियत में इजाफा होता है। मैंने आपको इनकी कुछ मेन ट्रेनिंग बताई जो नेवी फोर्स में महारत हासिल करने के लिए इनको करवाई जाती है। अब हम आएंगे ज़मीनी ट्रेनिंग की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की होती है, जो पिशावर जेराड में दी जाती है। इनको एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र करना पड़ता है, यानी पिशावर से चिराट तक, जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक होता है, जो आपको 30 किलो के आर्मी गेयर के साथ मुकम्मल करना होता है। इस ट्रेनिंग में आपको जिंदा सांप खाना और इसको पकड़ना, कच्चा गोश्त खाना, मुर्गी को दांत से दिबा करना सिखाया जाता है। इसकी एक और ट्रेनिंग में आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिसमें आप अपने डायरेक्शन का पता लगाकर आपको मंजिल की तरफ पहुंचना होता है, वो भी अब बताए हुए वक्त पर। एसएसजी की ट्रेनिंग में आपको स्काई डाइविंग भी सिखाई जाती है, जिसमें आपको कई हज़ार फुट की ऊंचाई से फेंका जाता है। इसमें कई बार आपको जहाज़ में बिठाकर वापसी ले आते हैं, मगर दूसरी या तीसरी मर्तबा आपको अचानक से नीचे फेंक दिया जाता है, जिसके बाद आपको लगता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, मगर खुलता है और इसके साथ एक सेफ्टी पैराशूट भी होता है। आपको हैरानी होगी जानकर कि इस ट्रेनिंग में आज तक कोई भी मरा नहीं। एसएसजी कमांडो बनने के लिए आपको किस्मत की भी खूब ज़रूरत होती है। अगर फाइनल परेड डे से पहले रिहर्सल में भी आपका पाँव या बाजू फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अब समझ आया कि मैं हड्डियों की मजबूती का क्यों बता रहा था। तो यार बदरी 313 वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो लाजमी चेकआउट कर लेना। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।